आगरा का किला जिसे भेद पाना नामुमकिन था। इस किले के चारों ओर गहरी खाई खोदी गई जिसमें मगरमच्छ छोड़े गए। 70 फीट ऊंची दीवार बनाई गई। किले को और मजबूत बनाने के लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 4 विशाल दरवाजों का निर्माण किया गया। लेकिन फिर भी जाट राजाओं ने 1761 में इसको भेद दिया और पूरे 13 साल तक राज किया। आखिर कैसे? और यही वो किला है जिसमें औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को ताजमहल बनवाने के लिए कैद किया था। इसके अंदर जहांगीर महल में कमरे के पीछे गुप्त रास्ते बनाए गए और अकबर ने इसी किले के अंदर एक ऐसी बावली का निर्माण किया जो अद्वितीय थी और एक ऐसी सुरंग आज भी मौजूद है जो ताजमहल तक जाती है। तो समय आ गया है इस किले के अंदर जाने का और इन सब चीजों को परखने का। ये है प्रारंभ का दरवाजा आगरा के किले का और इसे अमर सिंह गेट बोलते हैं। ऐसा बोलते हैं, कहानी है कि ये जो हाइट है 75 फीट है और जो अमर सिंह था अंदर वो इसको घोड़े समेत कूद गया था, इसलिए इस दरवाजे का नाम अमर सिंह गेट रख दिया गया। दोनों तरफ अगर आप देखेंगे इस पूरे किले के चारों तरफ एक खाई बनाई गई है और इस खाई में पहले पानी भरा जाता था और पानी के अंदर छोड़े जाते थे एलिगेटर यानी कि मगरमच्छ, ताकि अगर कोई दुश्मन देश हमला भी करे उस पानी को तैर के ना जा सके। और जिस पे मैं खड़ा हूँ अभी ये पुल है। तो अब चलिए अंदर चलते हैं। तो ये अमर सिंह दरवाजा जहाँ पे आपको ये झूमर दिखाई देगा जो कभी पहले सोने का हुआ करता था, लेकिन ब्रिटिश लोग जो हैं इसको यहाँ से ले गए। ये शायद प्राचीन विंडो टिकट के लिए हुआ करती थी। और फिर यहाँ से प्रारंभ में आपको विशाल बुर्ज दिखाई देंगे। कितने विशाल बुर्ज हैं देख रहे हो। फिर एक दरवाजा आता है बहुत ही विशाल, बहुत ही ज्यादा विशाल, और यहाँ पे ये 2 सैन्य बुर्ज के बीच में गिरा हुआ है। कितने विशाल बुर्ज हैं देख रहे हो। फिर एक दरवाजा आता है बहुत ही विशाल, बहुत ही ज्यादा विशाल, और यहाँ पे ये 2 सैन्य बुर्ज के बीच में गिरा हुआ है। ये किला 95 एकड़ में फैला हुआ है। 95 एकड़ अपने आप में बहुत बड़ा होता है। यहाँ मान लीजिए एक गांव बस गया पूरा। और यहाँ पे देखो किस तरीके से ये सैनिक ठहरावे और ये बनाए गए। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद जब आप देखोगे तो यहाँ पे ये इस पे नीले कलर का पेंट हुआ पड़ा है। तो ये उस समय कारीगरी थी। तो जिस समय यहाँ पे शीशे लगे हुए पड़ते थे, तो ये जो आप देख रहे हैं इसके बाद ये नीचे जो है इसको रिपेयर किया गया। जो कारीगरी थी वो मिट गई और यहाँ से जो शीशे थे वो भी ब्रिटिश सरकार द्वारा ले जाए गए। और ये देखो यहाँ पे ये गेट के दरवाजे के ऊपर का डिजाइन है जहाँ पे अब जाना अलाउ नहीं है। और असंख्य मेहराबें बनी हुई हैं यहाँ पर धनुषाकार, इधर भी और इधर भी। अब अपन सामने तो नहीं जाएंगे क्योंकि वो बंद कर रखे हैं, कमरे हैं। अब अपन ये तीसरा दरवाजा है और यही कैलीग्राफी जो है इसे पर्शियन कैलीग्राफी बोलते हैं, यानी फारसी कैलीग्राफी की गई है फारसी लोगों के द्वारा। और कितना विशाल है भाई, मतलब गजब ही है। चलिए थोड़ा सा और अंदर चलते हैं और अब आएगा एक रैंप। और इस रैंप को बनाने के पीछे बहुत बड़ा कारण था। ये नीचे आप जो जिगजैग देख रहे हैं, एक फ्लैट क्यों नहीं बनाया गया? इसका रीजन ये है कि जो घोड़े हाथी जब चलते थे तो ये ढलान है ताकि वो फिसले ना, इसलिए इनको धीरे धीरे जिगजैग फॉर्म में बनाया। गोले जो है उनको सह नहीं पाते थे। और फिर ये जो दीवारें देख भी आपको छेद दिखाई देंगे, इनसे बताया जाता है कि गर्म तेल गर्म पानी को बरसाते थे। ये ईंटें आज से लगभग 450 साल पुरानी। इस जगह की हिस्ट्री जो है महमूद गजनबी से जुड़ी, यानी कि 1000 साल पहले। लेकिन जो प्रमाण मिलते हैं वो मिलते हैं मुगल एम्पायर से। कहा जाता है कि सिकंदर खान लोधी इस जगह का एम्पायर हुआ करता था, उसको फिर हराया मुगल एम्पायर जब बाबर इंडिया आया था। 1505 में ये चला गया था बाबर के अंडर, यानी मुगल एम्पायर के अंडर। 1530 में यहाँ हुमायूं को ताज बनाया गया। लेकिन 1565 में जो अकबर थे हुमायूं के बेटे, उन्होंने इस किले को रिकंस्ट्रक्शन किया जिसका काम पूरा हुआ था 1575 में। आज जो अपन स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं ये अकबर की बनाई हुई स्ट्रक्चर है 1575 की, यानी कि लगभग 450 साल पहले की। उसके बाद मुगल से छीना शेरशाह सूरी डायनेस्टी ने। शेरशाह सूरी ने ऐसी तोपें बना दी थी, मुगल एम्पायर को हरा दिया था। फिर यहाँ से हुमायूं चला गया था ईरान, फिर वहाँ से वो ईरान का सपोर्ट लेके आया, तो फिर वापस से सूर डायनेस्टी को हराया जिनका 15 साल यहाँ पर कब्जा रहा। फिर मुगल एम्पायर आया। फिर मुगल एम्पायर आने के बाद वापस से भरतपुर के जो जाट थे उन्होंने उनको हराया। फिर यहाँ पे भरतपुर स्टेट का शासन रहा
फिर भरतपुर स्टेट को दोबारा से हराया मुगल एम्पायर ने, और फिर उसके बाद यहाँ पर मराठाओं ने उनको हराया। लाल किले आगरा की शुरुआत होती है जहांगीर महल के बगल में स्थित अकबरी महल से, जिसे बंगाली महल भी बोला जाता था। इसे बनवाया गया था 1565 में और तोड़ा गया 1589 में। तोड़ा था भरतपुर स्टेट के जाट राजाओं ने गुस्से या आक्रोश में आकर। आज सिर्फ यहाँ पर बचे हैं तो सिर्फ उनकी दीवारों के अवशेष। यहाँ पे लिखा हुआ है बंगाली महल। देखो ये इधर मैं दिखाता हूँ कुछ कनेक्टेड सुरंग जो हैं अकबरी महल की अभी भी है, जो बची हुई है। पर ये क्षतिग्रस्त देखो किस तरीके से तोड़ा गया। ये नीचे कमरा बनाया तो इसी में से जाती है वो। देख रहे हैं भाई, उस समय ईंटों का इस्तेमाल होने लग गया था। और यहाँ पे ये देखो ये तहखाने, और ये बंद है भाई, टोटली बंद। आज अब आपको बेहतरीन बावड़ी दिखाते हैं इस किले की। ये है भाई बावड़ी कुआं, ये देखो ये यहाँ से बनाया हुआ। ये शायद जेल वगैरह है, क्या है, कमरे कनेक्टेड है, बंद कर रखे हैं ना। उधर से कनेक्टेड है। यहाँ दिखाइए ये सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर। अकबर के द्वारा बनवाई गई 500 साल पहले की एक ऐसी बावड़ी जिसे आप जरूर देखना चाहेंगे। इस बावड़ी में बहुत सारे राज छुपे हैं। इतनी अद्भुत बावड़ी शायद ही आपने देखी हो। इसको ध्यान से देखिए। जब हमने इसको ध्यान से देखा तो 7 मंजिल तो ये हमें दिखाई दे रही थी, और न जाने कितने मंजिल तक इसमें पानी भरा हुआ था। अगर देखी जाए तो ये भारत के इतिहास की तीसरी सबसे बड़ी बावड़ी बन सकती है जो मंजिल में काउंट की जाएगी। लेकिन अभी भी सिर्फ 2 ही नाम याद आते हैं, एक तो आभानेरी बावड़ी और दूसरा नीमराना बावड़ी। इस बावड़ी के दरवाजे तक मैंने जाने की कोशिश की, आखिर अंदर से कहाँ जाता है दरवाजा, लेकिन अफसोस की बात यह थी कि दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। लेकिन फिर भी मैंने इस जगह से झांकने की कोशिश की तो मुझे वो रास्ता नजर आ रहा था जो इस बावड़ी के इधर उधर दिखाई दे रहा था, और कितनी अद्भुत लग रही थी बावड़ी। दूसरा रास्ता भी इस बावड़ी के लिए बना हुआ था, लेकिन वो भी बंद। ये जहांगीर महल है यहाँ का। अकबर के बेटे जो जहांगीर थे उनको एक टब दिया गया था। वो टब सोने चांदी से भरा हुआ था, और वो टब था स्नान के लिए। एक ही चट्टान को काटकर वो टब बनाया गया। हालांकि ये पहले अंदर रखा हुआ था, लेकिन फिर बाद में इसको ब्रिटिश लोग बाहर लेकर आए। तो इसमें जहांगीर महल और अकबरी महल दोनों हैं। जहांगीर महल का है। और ये जो सामने आपको दिखाई देगा पत्थर, ये है वो जहांगीर का हौज। हौज मतलब बेसिकली जिसमें पानी भरा होता है, तो इसमें नहाते थे। इसकी ऊंचाई अगर बात करें तो 5 फीट है, चौड़ाई अगर बात करें तो 8 फीट है, और इसकी जो सरकमफेरेंस है यानी परिधि वो 25 फीट है। आगे स्नान कुंड, और ये भाई एक ही पत्थर से बना हुआ है, और इसमें दोनों तरफ सीढ़ियाँ हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक तरफ की सीढ़ी टूट गई है क्योंकि इसको सरकाने की कोशिश की गई, और एक तरफ की सीढ़ी सही सलामत है। और यहाँ पे ये डिज़ाइन वगैरह भी थे जो समय के साथ अभाव में मिट गए, जो शायद मेरे हिसाब से किसी उर्दू कला या अरबी कला को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ से देखो ऐसा दिखाई देता है ये, और ये जहांगीर पैलेस। अब ये जो आप देख रहे हैं ये जले हुए निशान, ये दर्शा रहा है कि यहाँ पे कभी जब आक्रमण हुआ था जाटों का तो उन्होंने इस जगह को जलाया था गोल्ड प्लेटिंग निकालने के लिए। अलग ही कनेक्शन, कलाकृति दिख रही है आपको, पर्शियन कैलीग्राफी, डायमंड की गजब। इस नाली के थ्रू इस फाउंटेन में जाता था और ये चला करते थे उस समय। तो यहाँ पे फाउंटेन चल रहे थे, कितने डिज़ाइन के साथ बना है। अपने आप में मतलब कलाकृति को ऐसे समझ लो कि उसने निचोड़ लिया हो, बहुत ज़्यादा निचोड़ लिया हो। जहाँ ज़्यादातर हमें हिंदू शैली नज़र आ रही है, जिसको शायद वो प्यार करने लग गए थे। और नीचे आप ये देख रहे हैं ये छेद, ये एक्चुअल में छेद के नीचे एक पासिंग है, पानी पास होती थी, और अपन यहाँ से देखते हैं ये जिससे, और इसके पीछे भी खाई है भाई, और फिर सड़क आ जाती है। जो खाई देख रहे हैं आप ये पूरा घेरा हुआ है। तो ये मतलब हर डायरेक्शन में मेरे हिसाब से स्तंभ बनाए गए थे लड़ने के लिए। और यहीं से आपको ब्यूटीफुल व्यू ताजमहल का दिखाई देगा। अभी पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, कोहरा बहुत ज़्यादा है, इसलिए बहुत धुंधला दिखाई दे रहा है, पर यहीं से वो दिखाई देता है। डायमंड वगैरह लगे रहते थे
जिनको ब्रिटिश सरकार थी यानी लॉर्ड कर्जन 1905 में जो रहे अंतिम, वो सब उखाड़ के ले गए, कुछ नहीं छोड़ा यहाँ पे। मतलब किस तरीके से लूटा है इसे, ऐसे था ये। चलिए अब थोड़ा सा दूसरी साइड। कहते हैं कि ये जो पूरा है पोला है और यहाँ पे आवाज़ें आती हैं, मतलब ये एक वाईफोन का काम करती है। तो इसके अंदर क्या है कि ये एसी रूम है, समय का कूलर बहुत ठंडा रहता था। इनके दीवारों के पीछे पाइप है, जैसे ये बसता है, देखो ये बसता है, यानी ये पोल है। दिनेश मुझे तो यहाँ से आवाज़ देना है ना, और मैं उधर जाके सुनूंगा। मेरी आवाज़ आ रही दिनेश तेरे को? तो यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ना, ये एक के छोड़े गए ताकि हवा प्रॉपर आ सके। और यहाँ पर आपको दिखाई देगी, ये जो आप देख रहे हैं, जहांगीर की 2 बेटी थी, उनमें से जो एक बेटी थी रोशन आरा, तो क्या होता था कि उनकी शादी के लिए उन्होंने ऐसे डोली रूप में, डोली नुमा एक वो बना दिया। देखो ये डोली नुमा एक स्ट्रक्चर है और ये रोशन आरा के लिए था। रोशन आरा ऐसे मतलब इसमें शादी वगैरह के लिए जो होता था सिस्टम, वो डोली रूप में ही करवा दिया। तो ये है वो रोशन आरा जो उनकी बेटी के नाम पर पड़ा, एक डोली नुमा स्ट्रक्चर। अब यहाँ से भी हम थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। ये बहुत गजब का स्ट्रक्चर है, मकराना के संगमरमर पत्थरों का यूज़ किया गया है। और ये जो डिज़ाइन देख रहे हैं आप, ये पहले पूरा जो है उजालों के लिए, और कुछ जगह पर डायमंड्स भी लगे होते थे। और यहाँ से हमें स्टिल ये किले के पीछे की जो है खाई नज़र आती है, और वो सामने ताजमहल। खास जो संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ है, खास महल है। यहाँ खास लोगों के साथ मीटिंग किया करते थे। और ये सामने छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको, ये इनसे भी पानी आता था। अब देखो, ना तो बिजली ना कोई प्रेशर से पानी आता था, और पूरे किले का पानी इसके अंदर आता था। लेकिन ऊपर देखो किस तरीके से चौकोर पत्थरों का यूज़ करके इसको बनाया गया है, और दीवार बनाया गया। तो कहीं ना कहीं वो राजपूताना शैली से इंस्पायर्ड थे। दीवाने खास मतलब इम्पोर्टेंट पीपल का हॉल ऑफ इम्पोर्टेंट पीपल। यहाँ आ सकते हैं पीछे के एरिए को। फाउंटेन था जो इसको जगमगा गया, जिसमें रोज़री बाग है। अंगूरी बाग मतलब ऐसा बोला जाता है कि इसमें ये अंगूरी बाग था। बीच में फाउंटेन था चारों तरफ, और बहुत ही डिजाइनफुल तरीके से इसको बनाया गया था। गजब का कारीगरी। नीचे आके इसके बाद खास महल, आराम गाह जिसे बोला, अंगूरी बाग, 1631 से लेके 1640 हुमायूं के टाइम पर। डिज़ाइन देखो आप, ये बेसिकली यहाँ पे एक छोटा सा फाउंटेन और एक छोटा सा बाथ टब मान लीजिए, जो बच्चों के लिए शायद यूज़ में लिया जाता होगा। फिर यहाँ पे देखो आले, ये बेसिकली रोशनी के लिए, रोशनी करके रात को जैसे कोई नहाना चाहे तो उसके लिए। इसके नीचे भाई बेसमेंट है, देखो जो पूरा बंद कर रखा है। तय खाना है भाई। और अब ये जो आप सामने देख रहे हैं भाई, ये शीश महल है, लेकिन ये बंद कर रखा है। ये सिर्फ VVIP लोगों के लिए खुल रहा है। इसका भी 1630 और 40 के बीच में बताया जाता है। ये यहाँ से दिखाई देता है, इसमें अंदर लोग हैं। ये देखो, ये शीश महल है भाई, गजब की कलाकृति अपने अंदर समेटे हुए। बीच में फाउंटेन भी है शायद। देखो यहाँ पे भी आपको ना थोड़ा दिख जाएंगे शीशे लगे हुए, ये देखो शीशे। चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और यहीं पे वो जगह शाहजहाँ को कैद करके रखा गया था। इस जगह से साइड में आपको जो कैलीग्राफी दिख रही है खंभों पे, ये पर्शियन कैलीग्राफी फारसी। और यही वो जगह है जहाँ पर ये जो है ना, देखो ये डायमंड लगे होते थे, ये लोगों ने निकाल लिए खरोंच के, इसलिए इसको क्लोज किया गया, क्योंकि डायमंड निकाल के लेके जा रहे थे। स्टोन जो थे कीमती वो लगा। यहाँ पे देखो किस तरीके से कारीगरी करी। ये जेल हुआ करती थी उस समय की। और बीच में जो है फाउंटेन दिया गया था, क्योंकि जहांगीर ने ये डिज़ाइन किया था किसी और चीज़ के लिए। तो कहते हैं कि आखिरी समय जो था, यहाँ से ताजमहल दिखाई देता है, उसको देखते हुए उनकी आखिरी सांस निकली। छत से पानी आता था बारिश का, नीचे चला करता था, ये पूरा भर जाता था। फिर इसमें पूरा भरने के बाद मतलब खाई खोद के नदी बनाई गई ना उसमें। तो एक बार मुसम्मन बर्ग को देख लीजिए, जो बेहतरीन आर्किटेक्चर के साथ आज भी बचा हुआ है। लेकिन लोग बाग स्क्रैच कर करके यहाँ के, बेसिकली सुरंग है, एक टनल है, तो न जाने कहाँ जाती है, लेकिन इसको बंद कर दिया गया है सिक्योरिटी पर्पज से। ऐसा वहाँ से आगरा के किले से ताजमहल तक जाती है। देख सकते हैं कि उस सुरंग जो जा रही है उसको यहाँ से देख सकते थे, उसके लिए वेंटिलेशन छोड़ा गया करते थे
नवाज, तो ये उनके लिए अलग से बनाई गई थी। सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं इसमें ऊपर, लेकिन जाने नहीं दिया जाता, इसके बारे में लिखा भी हुआ है। उसके बाद इधर चलते हैं और ये देखो ये रास्ता नीचे के लिए जा रहा है जो बंद कर रखा है। और ये जो आप देख रहे हैं ये सामने, ये है मीना बाज़ार। और इस मीना बाज़ार की बात ये है कि इसको मछली बाज़ार भी कहा जाता है कि यहाँ पे तो शहंशाह खड़े होते थे, वहाँ उनकी बेगम खड़ी होती थी, मुमताज़, शाहजहाँ और मुमताज़, और वो दोनों तीरंदाज थे, शिकार किया करते थे। तो यहाँ पे एक कुंड हुआ करता था उस समय, दोनों साइड कुंड में मछलियाँ भरी होती थी, तो मछलियों का शिकार किया करते थे। अब शहंशाह का तो है ना अलग से ही दिख जाता है कि यहाँ पे ये शहंशाह के खड़े होने की जगह है। खम्भों पे 12 की नक्काशी, ये कर्टेंस दिखाए गए हैं पूरे, और ये देखो गजब कलाकृति। और नीचे आप ये जो देख रहे हैं ये चीज़, ये एक्चुअल में टकसाल हुआ करती थी जहाँ पे सिक्के बना करते थे सोने चांदी के। और सामने वो दरवाज़ा, ऐसे बोला जाता है कि रानियाँ वहाँ खड़ी होती थी और ये सारे कमरे दासियों के लिए हुआ करते थे उनकी। तो ये है हमारा मीना बाज़ार, जहाँ बाज़ार भी लगा करता था। चलिए अब उधर चलते हैं दीवाने आम में, जहाँ पे कुछ कॉमन लोगों की प्रॉब्लम को सुना जाता था और उनका सॉल्यूशन किया जाता था। ये देखो इसको भी बंद कर दिया गया, शायद इस पर भी कुछ प्रॉब्लम ना हो वो। इसका भी रीज़न ये कलाकृति, पर्शियन कैलीग्राफी बहुत बारीकी से बनाई गई है, स्टोन्स लगा लगा के। ये स्टोन्स है भाई जो दिख रहे हैं ना येलो येलो कलर के, ओह जिनको लोगों ने स्क्रैच कर दिया। तो ये है दीवाने खास, ये भी खास लोगों का दीवान है। दोस्तों ये जो सामने आप काला पत्थर देख रहे हैं इसे बोला जाता है कसौटी पत्थर, जिसे लाया गया था बेल्जियम से। इस पर बैठा करते थे जहांगीर। कसौटी पत्थर सोने को परखता था कि वो असली है या नकली। इसी तरह जहांगीर भी इस पर बैठकर डिसीजन लिया करते थे, बिल्कुल कसौटी की तरह, कोई डाउट नहीं होता था, बिल्कुल क्लियर डिसीजंस होते थे। लेकिन 1803 में ब्रिटिशर्स ने जब इस किले पर हमला किया तो तोप का गोला इस पत्थर को आके लगा, जिसकी वजह से इसमें दरार आ गई और इस पे आज भी फारसी लैंग्वेज में ब्लेसिंग्स लिखी हुई हैं। तोप के गोले का निशान ये सामने दीवाने खास पर भी नजर आता है, जिसकी वजह से दरार आई। और ये सफेद वाला ये वजीर का थ्रोन था, वजीर का सिंहासन। लेकिन कई लोगों की मान्यता ये भी है कि शाहजहां इस सफेद वाले थ्रोन पर बैठा करते थे और यहाँ से ताजमहल को निहारा करते थे। ये बीच में आपको दिख रहा होगा, थोड़ा और जूम कर लेते हैं। पॉल्यूशन इतना तगड़ा है कि ये भी धक गया है। और अगर यही चीज़ हम उस साइड से देखेंगे तो ये हमको ताजमहल बहुत बड़ा नज़र आएगा। इसका भी एक इल्यूजन है। तो अपन ऐसे जाके ऐसे जाते हैं। दोस्तों मैं जहांगीर का सिंहासन देखने के बाद चल पड़ता हूँ नगीना मस्जिद के लिए। वो नगीना मस्जिद जहाँ लेडीज यानी महिलाएं नमाज पढ़ा करती थी। इस रास्ते पर बीच में पड़ता है शाही हमाम, वो हमाम जहाँ से जल की आपूर्ति हुआ करती थी, जिसे मुसल खाना भी बोला जाता था, यानी कि यहाँ पर नहाने का स्थान हुआ करता था। लेकिन फिलहाल ये बंद है। इन गलियों में से गुजरते हुए अद्भुत कला का एहसास होता है और वो जगह भी आ जाती है जहाँ अक्सर मुमताज खड़ी होकर इस जगह को निहारा करती थी। आगे चलते ही हमें दिखाई देता है नगीना मस्जिद का दरवाजा। इस दरवाजे में से अंदर जाकर आपको अद्भुत मकराना के संगमरमर से बनी नगीना मस्जिद दिखाई देगी। और इस नगीना मस्जिद के सामने था प्राचीन फाउंटेन, वो फाउंटेन जो नेचुरल तरीके से चला करता था। बारिश का पानी ऊपर से नीचे आता था और नीचे सिर्फ प्रेशर से ये फव्वारा चला करता था। यहाँ पर हमें एक अजीब और गरीब खुशबू महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे जो रोज वाटर यूज किया जाता था उस समय, वो यहाँ पर रम चुका है। अद्भुत कला देखने की जो उस समय बनी। यहाँ से ये वो जगह है जहाँ से ब्रिटिश ने इंडिया में पैर पसारे। ये है दीवाने आम, जहाँ पर पहली बार ब्रिटिश की तरफ से सर थॉमस रो व्यापार करने के लिए इंडिया में आए। उस समय यहाँ पर बादशाह हुआ करते थे जहांगीर, और जहांगीर से उन्होंने 1607 यानी 1607 में परमिशन मांगी व्यापार करने की। उनको 27 स्कॉच का गिफ्ट दिया गया था और भी बहुत सारे गिफ्ट, तब जाके उनको परमिशन मिली। ये वो जगह है जहां पर आम लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाता था। नीचे वजीर बैठा करते थे, ऊपर बादशाह बैठा करते थे और इन पिलर के सहारे खड़े होते थे मंत्रीगण। और ये जो जालियां हैं इनके पीछे रानी बैठा करती थी, जो यहाँ से होते हुई समस्याओं का समाधान देखा करती थी। ये लाल किले आगरा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे कोई मिस नहीं करना चाहेगा, जो मकराना के संगमरमर पत्थरों से बना है। दोस्तों दीवाने आम के सामने बाहर की तरफ जॉन एच रसेल की कब्र नजर आती है। ये कब्र 1857 क्रांति के समय की है, जब
ब्रिटिश के अफसर रहे जॉन एच रसेल की डेथ हो गई थी, तब इन्हें यहीं पर दफना दिया गया। इनका जो मकबरा है वो ब्रिटिश स्टाइल में अभी भी लाल किले आगरा के अंदर बना हुआ है। देख रहे हैं भाई, ये ब्रिटिश की तोप है और ये इस दीवाने आम भारी है और इसका वजन बहुत भारी है। ये 2 स्टैंड हैं इस तोप के बकायदा और इसको यहाँ बाहर लाके डेकोरेशन के लिए लगाया गया। यहाँ पे ये जो पॉइंट दिख रहे हैं, ये वाला, ये वैसे किसी रथ में बांध दिया, ये सूतली आग लगाने के लिए, और फिर धूम सब गायब। इसके ऊपर है ना ये ब्रिटिश कालीन सिंबल भी है, जो आप देख लेंगे, ये सिंबल है इसका। इस बावड़ी में एक राज है जो आप जरूर देखना चाहेंगे। एक सुरंग जो बनी है दीवाने आम के सामने लाल किले आगरा में। और इस बावड़ी को देखने के बाद हमें यकीन हो गया कि जो लोग कहते थे वो वास्तव में है भी। जब मैंने इसके अंदर झांक के देखा तो हमें नजर आता है पानी, लेकिन उस पानी के पास नजर आती है एक सुरंग। कहाँ से आती है ये सुरंग? जो बिल्कुल पानी की तह तक टिकी हुई थी। इसे बावली बोलते हैं, लेकिन आजकल प्रचलन में हम इसे बावड़ी बोलते हैं। और वो सुरंग देखिए जरा, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? क्या है इसका राज? क्या यमुना नदी का पानी इसके जरिए आता था, या इस कुएं का पानी जिस किले के बाहर खाई बनी है उसमें जाता था? इसका राज तो इन जालियों के अंदर ही दफन हो गया, जो हम नहीं जान पाएंगे कभी भी। और यहाँ से अब हम एग्जिट हो जाते हैं।